वेंटिलेटर पर है दुष्कर्म पीड़िता, जख्मों से भरा हुआ है पूरा शरीर, सिर पर 5 से ज्यादा गहरे घाव, पेट, फेफड़े और दिमाग में भी चोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। ये दास्तां है राजस्थान की कोटपुतली बहरोड जिले के प्रागपुरा में रहने वाली 25 साल की दुष्कर्म पीड़िता की, जिस पर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी राजेंद्र यादव ने अपने साथियों के साथ में मिलकर शनिवार शाम को 7:30 बजे हमला किया। आरोपी ने पहले पीड़िता को गोली मारी और फिर गडासा लेकर उस पर टूट पड़ा। अंधाधुंध तरीके से वो एक के बाद एक वार करता रहा और दरिंदगी के जख्म जमीन पर पड़ी पीड़िता के शरीर पर छोड़ता रहा। आरोपी ने युवती पर तब तक वार किया जब तक उसने उसे मरा हुआ नहीं समझ लिया। उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर वो फरार हो गया। यह हैवानियत प्रागपुरा थाने से महज 20 मीटर दूर है। इसके बाद भी पुलिस को मौके पर पहुंचने में काफी समय लग गया। 25 साल की दुष्कर्म पीड़िता अपने भाई के साथ शाम को स्कूटी से प्रागपुरा जा रही थी। इस दौरान बाइक से आए रेप के आरोपी राजेंद्र यादव ने उन्हें रोक लिया। आरोपी ने पीड़िता को गोली मारी जो उसकी पीठ में लगी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गई और आरोपी राजेंद्र गडासा लेकर उस पर टूट पड़ा। इसके बाद वो तब तक रुका जब उससे लगा कि वो मर चुकी है। इस दौरान आरोपी के साथ में आए उसके साथी पीड़िता के भाई के साथ मारपीट करते रहे। बाद में पीड़िता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर कर दिया। यहाँ पर पीड़िता का इलाज अब किया जा रहा है। वो वेंटिलेटर पर है, जिंदगी और मौत के बीच झूठ रही है। आरोपी राजेंद्र यादव के गड़ासे से वार करने के कारण युवती के सिर में फ्रैक्चर हो गया है। इसके अलावा उसके सिर में 5 से ज्यादा घाव भी हैं। गड़ासे की वार से युवती का कान बीच में से कट गया है। युवती के दोनों हाथ और पैर पर भी कई गहरे घाव हैं। उसके कंधे पर भी बहुत सारा जख्म है। दुष्कर्म पीड़िता को मारी गई गोली उसकी पीठ में लगी और पेट में आकर फंस गई। गोली ने उसके पेनक्रियाज और आमाशय को भी जख्मी कर दिया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके गोली निकाल दी है। लंग्स सही काम करते रहे, इसके लिए चेस्ट ट्यूब भी डाली गई। अंदरूनी जख्मों के कारण युवती के पेट और सीने में खून जमा हो गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर इसे भी निकाला। डॉक्टरों का कहना है कि युवती जब अस्पताल आई थी उसकी हालत बहुत ही खराब थी और बहुत खून बह रहा था। अभी तक उसे 3 बार ब्लड चढ़ाया जा चुका है और भी अभी चढ़ना बाकी है। शरीर के अंदरूनी अंगों में लगी चोट के कारण इन्फेक्शन का खतरा भी बना हुआ है। उसे अभी तक होश भी नहीं आया है। उसके फेफड़े सही काम करें, इसके लिए चेस्ट ट्यूब डाली गई। डॉक्टरों की टीम उस पर नजर रखे हुए है। दुष्कर्म पीड़िता पर हमले करने के मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव ने आत्महत्या की भी कोशिश की। आपको बता दें कि वो जयपुर में ट्रेन के सामने कूद गया। इसके बाद उसका एक पैर कट गया। उसे जयपुर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। युवती पर हमला करने के बाद से राजेंद्र फरार हो गया था। वहीं 2 अन्य आरोपियों को प्रागपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। युवती के साथ में जून 2023 में आरोपी राजेंद्र यादव ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज भी करवाया था, तो वो उसे जान से मारने की धमकी देने लगा था। अश्लील वीडियो और वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी थी। पीड़िता ने थाने में दोबारा से शिकायत दर्ज करवाई तो उसकी सुरक्षा में 2 जवान तैनात कर दिए गए थे, लेकिन 2 दिन बाद इन्हें हटा दिया गया। अब पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अब सवाल उठता है कि जो सरकार सत्ता में आते ही महिला सुरक्षा की बात कर रही थी और कह रही थी कि प्रदेश में कानून की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, क्या अब वो ढीली पड़ रही है? सवाल तो ये भी उठता है कि 3 महीने तक सरकार ने जो अलग अलग टीमें बनाई थी प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए, क्या वो सही से काम नहीं कर रही है? सवाल तो ये भी उठता है कि आखिरकार बीजेपी जो महिला सुरक्षा की बात करती आई है और इसी के दम पर लगातार सत्ता में आती रही है, तो क्या अब वो फेल हो रही है? इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।